नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के डे 19 की क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे उन छोटे छोटे शब्दों की जो आपके छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। आज का विषय है कंजंक्शंस, मतलब जोड़ने वाले शब्द। जैसे आई वांटेड टू गो आउट बट इट वाज रेनिंग, ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, वी कैन वॉच ए मूवी और गो फॉर ए वॉक। ये छोटे छोटे शब्द एंड, बट और बिकॉज आपकी इंग्लिश को टूटे हुए शब्दों को जोड़कर पूरे और पावरफुल सेंटेंस बना देते हैं। अगर आप इंग्लिश में सिर्फ एक सेंटेंस बोल सकते हैं तो आप बेसिक जानते हैं, लेकिन अगर आप 2, 3, 4 थॉट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं तो आप फ्लुएंट हैं। और ये जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस वो सेतु हैं जो आपके शब्दों को वाक्यों से जोड़ते हैं और वाक्यों को पूरी पर्सनालिटी से जोड़ते हैं। आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे ये देख लेते हैं एक बार। आज के क्लास में आप सीखेंगे कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर एंड, बट, और, सो, येट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन। एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स और हम लोग देखेंगे मिस्टेक करेक्शंस। लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग और देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग सेंटेंसेस को कंजंक्शंस की सहायता से जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर फ्लुएंसी चाहिए तो सिर्फ वर्ड्स याद मत कीजिए, उन्हें जोड़ना सीखिए, फ्लो में बोलना सीखिए, और वो पॉसिबल है सिर्फ कंजंक्शन से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंजंक्शंस की पहली कैटेगरी से, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो देखते हैं एक बार। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दोस्तों इसको हमें याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे देता हूं। इसका फॉर्मूला है FAN, फैन, BOYS, फैन बॉयज। समझिएगा, इस चीज को मैं भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। यानी ये इसका आसान तरीका है अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो। क्या है? FAN, फैन, एंड बॉयज, फैन बॉयज, राइट। ये सबसे आसान तरीका है किस चीज को याद करने के लिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए। फैन में फैन बॉयज का मतलब क्या हुआ? एफ का क्या मतलब है? एफ का मतलब है, एफ इज फॉर व्हाट? एफ इज फॉर। एफ का क्या मतलब है? फॉर, राइट। ए का क्या मतलब है? ए का मतलब है एंड। एफ इज फॉर फैन बॉयज, एफ इज फॉर, ए इज फॉर एंड, राइट। एन इज फॉर नॉर, N is for nor, fan voyage, right? Y is for yet, Y is for yet। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे अपने आप भी कि किस चीज के लिए क्या क्या लगाना होगा। फैन बॉयज, B is for but, राइट। O is for और S is for, गेस कीजिए क्या होगा? O is for and S is for। सब अगर समझ पा रहे हैं तो O और and S is for so, सिंपल से। तो ये क्या हो गए? ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आज हम लोग इसके एक एक को देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, राइट। अब हम एंड अगर यूज करते हैं तो एंड का क्या यूज है? एंड का यूज हम किस चीज के लिए करते हैं? एंड का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, राइट। इसमें क्या करते हैं? हम दो पॉजिटिव बातों को हम जोड़ते हैं एंड से, राइट। जैसे मैं बोलता हूं आई लाइक टी एंड कॉफी, राइट। He is smart and hardworking. We danced and laughed at night. तो एंड वो कंजंक्शन है जो रिश्ते बताता है, यानी बातों को जोड़ता है। कैसे बातों को? दो पॉजिटिव बातों को, राइट। अब एंड हो गया। बट, अगर आप बट की बात करो तो बट क्या है? बट किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? बट से हम कंट्रास्ट दिखाने के लिए, राइट। अब हम जब बट का यूज तब करते हैं जब हमें दो उल्टी बातों को जोड़ना होता है, राइट। जब हमें दो उल्टी बातों को जोड़ना होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि आई वांटेड टू स्लीप बट आई हैड होमवर्क करना। ही इज फास्ट बट नॉट एक्यूरेट।
राइट। सी इज पोलाइट बट नॉट फॉर्म, सी इज पोलाइट या सी इज पोलाइट बट फॉर्म। और की अगर हम बात करें तो और का हम कब देखते हैं, जब आपके पास में दो ऑप्शन आपको देते हैं, राइट। किसी को आपको दो ऑप्शन देना होगा तो आप क्या करेंगे, और यूज करेंगे। आप जैसे किसी से पूछते हो डू यू वांट टी और कॉफी, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। जैसे आपने किसी को बोला से सॉरी और फेस द पनिशमेंट, तो और से क्या कर रहे हैं आप, और से आप चॉइस दे रहे हैं, राइट। कम्युनिकेशन में ये क्लैरिटी लाता है। तो और से अगर आप चॉइस देते हैं तो नॉर से क्या करते हैं आप, और से अगर आप चॉइस देते हैं तो नॉर से क्या करते हैं, जब आप नॉर में क्या करते हैं, दो नेगेटिव बातों को जोड़ते हैं। एंड में हम दो पॉजिटिव बातें जोड़ रहे थे, नॉर के अंदर हम क्या करते हैं, दो नेगेटिव बातों को जोड़ते हैं। और इसके साथ एक खास बात ध्यान दीजिएगा, इसके साथ निदर के साथ में हम इसको यूज करते हैं। जैसे सी नीदर कॉल्ड नॉर मैसेज्ड, राइट। ही डजंट डांस नॉर डज ही सिंग, आई हैव नीदर टाइम नॉर एनर्जी। सो नॉर जनरली हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन एक अलेजेंट कंजंक्शन है। तो दोस्तों इसके अलावा हमने देखा इसमें एक जैसे फॉर है, तो फॉर का क्या मतलब है, फॉर हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर हम करते हैं रीजन देने के लिए, मीनिंग देने के लिए, राइट। फॉर का यूज बिकॉज की तरह ही हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे मैं बोलता हूं आई स्टेड होम फॉर आई वॉज टायर्ड, या तो बिकॉज आई वॉज टायर्ड भी हम बोल सकते हैं। ही मस्ट बी इल फॉर ही डिडंट कम, तो हम ये बिकॉज नहीं यूज करके फॉर क्यों यूज करते हैं, हम अपने को थोड़ा सा फॉर्मल अगर साउंड करना चाहते हैं तो हम बिकॉज की जगह पे फॉर यूज करते हैं, ये मोटी बात। अब अभी इसके बाद बॉयज था, ये येट बच रहा है हमारा। तो येट का क्या मतलब है, येट हम कब यूज करते हैं, ये भी तब हम यूज करते हैं। इसका होता है, इसकी जो मीनिंग होती है कंट्रास्ट विथ ए सरप्राइज, राइट। कंट्रास्ट विथ ए सरप्राइज। जैसे मैं बोलूं ही इज जो ओल्ड येट वेरी एक्टिव, ही इज ओल्ड बट येट वेरी एक्टिव। सी फेल्ड येट डिडंट गिव अप, इट वॉज रेनिंग येट वी प्लेड, ठीक है बात। हम लोग इसके बाद सो का यूज किस लिए करते हैं, सो का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं। सो का मतलब क्या होता है, हम रिजल्ट दिखाने के लिए करते हैं, आउटकम के लिए हम लोग सो का यूज करते हैं। जैसे आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट अर्ली, शी वर्कड हार्ड सो शी सक्सीडेड, इट वॉज कोल्ड सो वी स्टेड इन, राइट। सो हम लोग यहां पे यूज करते हैं किस चीज का, हम लोग यूज करते हैं सो का। सो हम लोग थोड़े से देखते हैं, हमने आपको बताया कि ये जो फैन बॉयज की तरह, और इनको हम लोग बट का कहां यूज करते हैं, येट का कहां, सो हम लोगों ने देखा है। तो थोड़ी सी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस करके कि क्या आप लोग समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। देखिए ही इज टॉल, ही इज टॉल, तो ये पॉजिटिव है, तो टॉल है, ही इज टॉल, उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं टॉल एंड फास्ट। आई वांटेड टू गो आई वाज बिजी, अभी देखिए आपको क्या दिखाना है, यहां पे कॉन्ट्रास्ट आ गया, हमने आई वांटेड टू गो बट आई वाज बिजी। यू कैन कम नाउ, यू कैन कम नाउ, अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तो हम क्या ऑप्शन देंगे, या तो अभी आओ या बाद में आओ, तो और लेटर। ही स्टडीड हार्ड एंड ही पास्ड, तो हम क्या बोलेंगे, स्टडी हार्ड किया तो क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, वो पास हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, सो ही पास्ड। सी डिडंट ईट, डिड सी ड्रिंक, ठीक है, सी डिडंट नेगेटिव है, देखिए, तो क्या हम यूज करेंगे, सी डिडंट ईट नॉर डिड सी ड्रिंक, यस और नो सर, क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर मैं बोलता हूं आई वांट टी एंड और कॉफी, आई वांट टी एंड और कॉफी, देखते हैं, देखिए मैं बोलता हूं आई वांट टी एंड और कॉफी, ठीक है, आई वांट टी एंड और कॉफी।
या मैं ये बोलता हूं शी इज एंग्री सो शी इज शाउटिंग। शी इज एंग्री, शी इज एंग्री सो शी इज शाउटिंग। करेक्ट। ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिएगा। ही, जैसे मैं बोलता हूं कि ही इज स्मार्ट एंड ऑल्सो लेजी। मान लीजिए ही इज स्मार्ट एंड ऑल्सो लेजी। देखिएगा कंजंक्शन का पावर। सो आई वांट टी एंड और कॉफी। अब आप देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये यहां पे जोड़ने के लिए आई वांट टी और कॉफी, दो में से एक, राइट। शी इज एंग्री सो शी इज शाउटिंग, शी इज एंग्री सो शी इज शाउटिंग, शी इज एंग्री सो शी इज शाउटिंग। तो क्या है इसमें कोई मिस्टेक आप लोगों को दिख रही है? क्या इसके अंदर कोई मिस्टेक आप लोगों को दिख रही है? यहां पे क्या ये दिखा रहा है? रिजल्ट दिखा रहा है कि वो एंग्री है इसलिए वो शाउट कर रही है। तो यहां पे बिल्कुल ये परफेक्ट है। ही इज स्मार्ट एंड ऑल्सो लेजी। ही इज स्मार्ट, यहां पे आपको क्या दिखा रहे हो? आपने कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया। ही इज स्मार्ट, स्मार्ट के साथ साथ क्या है वो? लेजी है। तो आप क्या करोगे? ही इज स्मार्ट बट लेजी। ठीक है सर, स्मार्ट बट लेजी। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है आपकी इंग्लिश को ग्लू की तरह जोड़ते हैं, बातों को साथ रखते हैं, फ्लो में मीनिंग बनाते हैं, और जब फ्लो होता है तभी फ्लुएंसी होती है। सो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है, उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी वो कंजंक्शंस जो एक मेन सेंटेंस को किसी कारण, समय या फिर शर्त से जोड़ते हैं। तो ये जो कंजंक्शन है ये डिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ते हैं। मतलब ये बताते हैं कि क्यों, कब, कैसे, अगर कुछ हुआ तो, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या आता है एक बार हम देखते हैं। पहले एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती। आप लोगों को मैंने जो बताया था इससे पहले, तो मैंने आप लोगों को बताया था उसको याद रखने का तरीका क्या था। उसका तरीका था फैन वॉयज, राइट। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा चीज आता है जो बिकॉज, नंबर 1 में आता है बिकॉज। समझते हैं इसको, ये हम क्यों यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? ये हम जब मैं रीजन बताना होता है। किस चीज के लिए? रीजन के लिए। रीजन यानी कारण बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। रीजन यानी कारण बताने के लिए। अब जैसे मैं बोलता हूं आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। हमने क्या क्या कारण बताया। हम घर क्यों रहे? क्योंकि बारिश हो रही थी। शी इज हैप्पी, वह खुश क्यों है? बिकॉज शी पास, वो पास हो गई है, राइट। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं कि वी वर लेट, हम लेट हो गए, क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो बिकॉज क्या बताता है? बिकॉज देता है वाई का जवाब, वाई का जवाब देता है बिकॉज। ये क्या करता है? कारण बताता है, राइट। सो बिकॉज के बाद नंबर आता है बिकॉज के बाद नेक्स्ट आता है नंबर 2 पे ऑल्दो। क्या आता है? नंबर ऑल्दो, राइट। तो ये ऑल्दो का मतलब क्या है? ऑल्दो के अलावा हम लोग बोलते हैं ऑल्दो बोलिए या इवन दो भी आ जाता है। इवन दो भी आ जाता है, राइट। तो ये क्या है? विपरीत बात को जब हम जोड़ते हैं तो हम ऑल्दो का यूज करते हैं विपरीत बात को। जैसे मैं ये बोलता हूं ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी प्लेड, बारिश हो रही थी इसके बावजूद हम लोग क्या किए? हम लोगों ने खेला। इवन दो ही इज रिच ही इज हम्बल, राइट। सो शी केम ऑल्दो शी वाज सिक, राइट। वो आई इसके बावजूद कि वह बीमार थे। तो इनसे जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या होता है? कंट्रास्ट और डेप्थ आती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो नंबर आता है इफ का। क्या नंबर आता है दोस्तों? इफ। तो इफ का क्या मतलब है? इफ का मतलब है ये किस चीज के लिए होता है? ये होता है शर्त बताने के लिए।
जब आपको शर्त बताना हो, जैसे मैं बोलूं इफ यू स्टडी यू विल पास, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द प्लान, राइट? कॉल मी इफ यू नीड हेल्प, है ना, मुझे कॉल करो अगर आपको मदद चाहिए तो। इफ का मतलब जब कुछ होना किसी चीज पर डिपेंड करता हो तो हम क्या यूज करते हैं, हम इफ यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर क्या आता है, अगला नंबर आता है व्हेन का। तो आप लोगों ने देखा है व्हेन, पहले भी हम लोगों ने किया है। व्हेन का मेन मतलब क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए। हम क्या यूज करते हैं, टाइम बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, राइट? देखना आप इसको, इसका मतलब क्या है, व्हेन का मतलब है टाइम बताने के लिए, यानी समय बताने के लिए। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूं, मान लीजिए I will call you when I reach. When he arrived, we left. When I was a child, I loved cartoons. When का मतलब एग्जैक्ट टाइम और इवेंट के साथ कनेक्ट करना होता है। तो when के साथ साथ when जैसा ही एक नेक्स्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं while. when के बाद क्या आता है, while, WHILE। अब इसका क्या मतलब है, while कब यूज करते हैं, while का मतलब होता है दो चीजें जब एक साथ होती है तो तब हम while यूज करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं she was cooking while I was cleaning, right? She smiled while crying, right? Don't talk while eating. While दो एक्शन जब एक साथ होते हैं, एक ही समय पर होते हैं, तो हम यूज करते हैं while। समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट? इसके बाद दोस्तों नंबर आता है until का। सो until के साथ साथ ही आता है नंबर, ये नंबर आता है until, इसी के साथ साथ आता है before और after, राइट? until, before, after क्या मतलब है, देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हम समय की बाउंड्रीज के लिए हमें वेट अंटिल आई रिटर्न, राइट? फिनिश दिस बिफोर 5 PM, जब हमें समय की बाउंड्री देनी, लेट्स गो आफ्टर लंच, ठीक है बात। अब इसमें तो जनरली लोग क्या मिस्टेक कर जाते हैं, जैसे मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड एंड इट वॉज रेनिंग। वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड एंड इट वॉज रेनिंग, समझिएगा चीज। I call you if I will reach. I call you if I will reach. I'll call you if I reach. Will का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सो एक बार थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हम इस सेंटेंसेस को, जैसे हमने बिकॉज, ऑल्दो जो किया है, वो किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। एक बार देखिए, I didn't come because I was sick, right? Reason है, right? She smiled although she was in pain. Call me if you are free. I'll help you when you ask. He was singing while driving. तो देखिए ये दो एक्शन एक साथ एक ही समय में हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया, while यूज किया, राइट? ये टाइम के लिए हमने यूज किया when you ask, ठीक बात है। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपकी बात को गहराई देते हैं, क्यों? क्योंकि जिंदगी में हर काम किसी वजह, समय या शर्त से जुड़ा होता है, और इंग्लिश में वो जुड़ता है इन शब्दों से। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कंजंक्शंस की तीसरी कैटेगरी। तो ये क्या है, ये कैटेगरी वो है जो इंग्लिश को और भी ज्यादा एक्सप्रेसिव और इंप्रेसिव बनाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या बोलते हैं, कॉरिलेटिव कंजंक्शंस। ये होते क्या है, ये वो कंजंक्शंस पेयर हैं जो दो हिस्सों को बराबरी से जोड़ते हैं, मतलब दो आइडिया या ऑप्शंस को पैरेलल तरीके से पेश करते हैं, जिसमें आता है कॉरिलेटिव कंजंक्शन में आता है इधर और। क्या आता है, इधर और। जैसे इधर और, राइट? इधर और। तो ये क्या है, इधर और में क्या आता है, आप कुछ विकल्प देना होता है, तब आप इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं बोलूं अगर इधर यू कम विथ मी और स्टे होम, मैंने कहा
कि या तो आप घर पे रहिए या मेरे साथ आइए। तो इधर यू कम विथ मी और स्टे होम, राइट। जैसे मैं बोलूं कि वी कैन कम, या मैं बोलूं वी कैन इधर वॉच अ मूवी, वी कैन इधर वॉच अ मूवी और गो शॉपिंग। सो इधर और आ गया। इधर राहुल और रमेश विल गो, राइट। इधर और ए या बी, समझ रहे हैं बात? इधर और में या तो ये या तो बी, या तो ये ए करना है, ए करना है, या नहीं तो बी करना है। या तो राहुल जाएगा या रमेश जाएगा। इधर राहुल और रमेश विल गो, राइट। अब इसी से मिलता जुलता है दोस्तों, इसी से मिलता जुलता है नीदर नॉर। ये क्या मतलब है? इसका बड़ा मतलब साफ है। इसका मतलब उसमें था या तो ए या तो बी, और इसका मतलब है ना तो ए और ना ही बी। इसका मतलब है ना ए ना बी, ना ये ना वो, मतलब दोनों नहीं, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता आता है, इसी से मिलता जुलता आता है, उसको बोलते हैं हम नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या आता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक साथ एक सेंटेंस में जब आपको दोनों बातें जोर के साथ कहना होता है। जैसे सी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। स्मार्ट तो है ही, इसके अलावा ना केवल स्मार्ट है लेकिन काइंड भी है। ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, जब दोनों बात को आपको जोड़ देना होता है। नॉट ओनली द किड्स बट ऑल्सो द पेरेंट्स एंजॉयड। सो इसी से मिलता जुलता हमने देखा इधर नॉर, इधर और, नीदर नॉर, राइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। तो ये क्या है? ये पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं। ये क्या करते हैं? बात के अंदर आप जब बात करते हो तो उसमें वेट और इंपैक्ट डालते हैं, राइट। एक हम लोग यूज करते हैं बोथ एंड। क्या यूज करते हैं हम? बोथ एंड, राइट। हम यूज करते हैं बोथ एंड। सो इसका मतलब क्या है? जब आपको कहना होता है दोनों बातें सही है। शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, बोथ एंड। ही प्लेज बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। दे विजिटेड बोथ जयपुर एंड उदयपुर। ठीक है, क्लियर हो पा रही है बात? अब देखते हैं एक सेंटेंस। राइट, इधर ही और आई विल गो। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सही है कि गलत है, आप बताइएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इधर ही और मी विल गो, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा सही है? इधर ही और आई विल गो, इधर ही और मी विल गो। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बोथ साइड में, इधर इस साइड में भी और इस साइड में भी सेम फॉर्म होगा, राइट। यहां पर हीच तो नहीं है तो यहां पर मी कैसे आ जाएगा? तो दोनों तरफ बैलेंस करना होता है आपको, राइट। इधर ही और आई विल गो, ये सही है, ठीक है। अब अगर कोई कहे नीदर राजू और रवि केम, नीदर राजू नॉर रवि केम, अगर नीदर के साथ हम क्या यूज करते हैं? नीदर के साथ नॉर यूज करते हैं। देखिए समझिएगा चीज को, इसके अंदर पेयर है। कॉरिलेटिव कंजंक्शंस को पेयर में यूज करना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाता है, राइट। थोड़े से देखते हैं सेंटेंसेस। देखिए इधर के साथ हमने क्या प्रैक्टिस, इधर कम नाउ और स्टे क्वाइट। सो इधर और, सी इज नीदर रूड नॉर केयरलेस। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने क्या किया? निदर किया, और यहां पे हमने क्या किया? नॉर किया। ये पेयर में ही आते हैं। ही नॉट ओनली, नॉट ओनली आएगा तो क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा। ही नॉट ओनली वर्क्स हार्ड बट ऑल्सो हेल्प अदर्स।
बोथ यू, बोथ के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, बोथ यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल। नॉट ओनली डिड सी डांस बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, डिड सी डांस बट सी ऑल्सो sang। ठीक है, यस और नो। सो ये किस चीज में आते हैं, कॉरेलेटिव कंजंक्शंस कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं, और इनको पेयर में ही यूज करना होता है, इनको हम पेयर में ही यूज करते हैं। तो देखते हैं, एक बार पेयर देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस में अभी क्लियर हो जाएगा, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। इधर यू टॉक, अब यहां पे क्या आएगा, इधर के साथ क्या आता है, और आता है। निदर द फोन, निदर के साथ नॉर आएगा, नॉट द चार्जर इज वर्किंग। शी इज नॉट ओनली कॉन्फिडेंट, उसके साथ क्या आएगा, बट ऑल, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बोथ माई ब्रदर, इसके बाद क्या क्या आएगा इसके साथ, एंड माई सिस्टर प्ले गिटार। ही निदर स्माइल, ही निदर स्माइल, सोचिए जरा सा और सोच के बताइए। ही निदर स्माइल और ग्रेटेड। सो यहां पर हमने निदर यूज किया है, तो निदर के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंपल बात है, इधर के साथ हम और निदर के साथ नॉर यूज करते हैं। तो क्या हो गया, निदर ग्रेटेड, नॉर ग्रेटेड, राइट। कॉरेलेटिव कंजंक्शन आपकी इंग्लिश को स्टाइलिश, स्ट्रक्चर्ड और शार्प बनाते हैं, क्योंकि जब आपकी बात में बैलेंस होता है तो असर अपने आप गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपने कंजंक्शन की 3 कैटेगरी सीखी, राइट। आप लोगों ने 3 कैटेगरी सीखी है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रियल प्रैक्टिस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसके बाद हम लोग रियल प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। अब आप लोगों को, जैसे मान लीजिए मैं देखता हूं, थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ही वॉज टायर्ड, ही डिडंट स्लीप। अब अगर हमें इसको जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे, ही वॉज टायर्ड, ही डिडंट स्लीप, वो थका हुआ है और वो सोया नहीं। ही वॉज टायर्ड, यहां पर हमें बट ही डिडंट स्लीप, राइट। आई कॉल्ड हिम, ही डिडंट आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या करेंगे, आई कॉल्ड हिम, तो भाई उसने बट डाल देंगे। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज हार्ड वर्किंग, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज हार्ड वर्किंग। तो हम क्या यहां पर यूज करेंगे, सी इज, इसमें क्या यूज होगा, सोचिए। सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट but also she is hardworking, but also she is hardworking, she is not only intelligent but also she is hardworking। you can watch TV और you can read, एक साथ हो रहा है, you can watch, you can watch TV, you can read। तो हम क्या यूज करेंगे, you can either watch TV, यहां पर डाल देंगे हम, और यू कैन रीड, राइट, यहां पर हम डाल देंगे और यू कैन रीड, या यू कैन इधर वॉच टीवी, और इसको हम डायरेक्ट उड़ा देंगे, किसको, यू कैन रीड को, और यू कैन को हटा देंगे और सीधा डाल देंगे यहां पर और रीड। यू कैन वॉच टीवी और रीड। ही विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, ही विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, या क्या चीज है ये, वी विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, वी विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, वी विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, क्या यूज करेंगे, वी विल गो इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। ये ठीक तो है, ये हमने कंजंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। सो थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और उसके बाद देखते हैं ताकि चीजें क्लियर हुई है या नहीं हुई है। ही वॉज लेट, ही वॉज लेट, यहां पे हम रिजल्ट बता रहे हैं, तो क्या हम करेंगे, ही वॉज लेट सो ही एपोलोगाइज्ड। आई वॉन्ट गो आउट, इट स्टॉप्स रेनिंग, ठीक है। क्या करेंगे हम यहां पर यूज, अनलेस। यू स्टार्ट नाउ और यू विल मिस द ट्रेन, यू स्टार्ट नाउ, तो यहां पर जब हमारे पास और आ गया है तो हमारे को समझ है कि यहां पर क्या होगा, इधर। शी वर्क्स हार्ड, शी विल फेल,
अब यहां पर देखिए इसको हम लोग किस तरह से करेंगे यूज। यहां पर अगर हम लोगों ने अनलेस अगर यूज कर देते हैं, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल, यहां पर कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द पावर वॉज आउट वी स्टडीड बाई कैंडल लाइट, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ऑल दो। क्या यूज करेंगे, ऑल दो। ऑल दो द पावर वॉज आउट वी स्टडीड बाई कैंडल लाइट, राइट। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये प्रैक्टिस ही है जो आप लोगों को आगे की तरफ लेके जाएगी अगर आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो, ठीक है। अब जैसे आपको मान लीजिए बोला कि शुड बी गो टू मनाली और शिमला, आपसे किसी ने बोला कि शुड बी गो टू मनाली और शिमला, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लेट्स गो टू इधर मनाली और शिमला डिपेंडिंग ऑन बजट, राइट। अब समझिएगा, he didn't submit the form, आपको बोला किसी ने कि he didn't submit the form, तो आप बोलोगे he must have forgotten for he was very stressed, तो आपने रीजन बताया, राइट। आपने बिकॉज की जगह पे आपने क्या यूज किया, for he was very stressed, ठीक है बात। आप रेस्टोरेंट के अंदर गए, आपने बोला I want something sweet, राइट। आपके साथ कोई और भी है, उन्होंने बोला मी टू, लेट्स इधर हैव आइसक्रीम और गुलाब जामुन, राइट। परिवार में मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, तो आपने कहा व्हाई डिडंट ही कम, बिकॉज ही वाज सिक, राइट। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। अब हम लोग थोड़े से देखते हैं कुछ मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं, उन मिस्टेक्स को देखते हैं कि जनरल मिस्टेक्स जो होती हैं इसके अंदर वो क्या होती है। आई नीदर ड्रिंक टी और कॉफी, सर अभी देखिए हमने बोला था पेयर में आता है, तो नीदर के साथ क्या आता है, और नहीं, क्या आएगा, नॉर आएगा, राइट। लेट्स गो होम बिकॉज वी आर हंग्री, लेट्स गो होम बिकॉज वी आर हंग्री, तो इसमें क्या मिस्टेक है बताइए, लेट्स गो होम बिकॉज वी आर हंग्री, मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। नेक्स्ट है शी नॉट ओनली सिंग्स बट शी डांसेस, अब हमने एक चीज देखा था, हमें पेयर में यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बट के साथ में क्या यूज करना पड़ेगा, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या यूज होता है, बट ऑल्सो यूज करते हैं। आई वॉन्ट टू कम बट आई एम बिजी, आई वॉन्ट टू कम बट आई एम बिजी, मैं आना चाहता हूं लेकिन मैं व्यस्त हूं, क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, मैं आना चाहता हूं लेकिन मैं व्यस्त हूं, ठीक तो है, ठीक है। दोस्तों प्रैक्टिस वो सीढ़ी है जो ग्रामर को फ्लुएंसी में बदलती है, और जब आप कंजंक्शंस को सही से बोलना सीख जाते हैं तो आपकी इंग्लिश फ्लोइंग, क्लियर और प्रोफेशनल बन जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास, अब हम लोग ना लास्ट में पहुंच चुके हैं। आपने एक ऐसी चीज सीखी है जो आपकी इंग्लिश को सोचने से बोलने तक ले जाती है, ये है कंजंक्शंस। हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने किया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हम लोगों ने उसको याद करने के लिए क्या किया, फैन वॉयज, F is for, A and B is for but, O is for or, Y is for yet, S is for so, right? She is sad but she is still smiling. हम लोगों ने देखा subordinating conjunctions, because, although, if, when, while, until, इसको हमने देखा। I left early because I was not well. हम लोगों ने देखा correlative conjunctions, either or, neither nor, not only but also, right? Either you speak now or stay quiet forever. So दोस्तों अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल और पावरफुल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा मेरी किताब स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बाय राजेश कुमार ओझा। दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा डेली यूज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रामर को आपको याद करने की टेंशन के बिना, स्पोकन टेक्निक्स, माइंड वॉइस सेंटेंसेस, रियल लाइफ स्पीकिंग ट्रिक्स, बहुत सारे ट्रांसलेशन, प्रैक्टिकल शीट्स और बहुत कुछ। ये किताब सिर्फ वर्ड नहीं सिखाती है, ये आपकी पर्सनालिटी बदलने का तरीका देती है। अगर आपको ये क्लास आज की पसंद आई हो तो एक छोटा सा एक्शन जरूरी है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। कंजंक्शंस ने आपको जोड़ना सिखाया, अब आपकी बारी है अपनी इंग्लिश को लोगों के दिल से जोड़ने की। तो दोस्तों मैं हूं राजेश कुमार ओझा और ये थी स्पोकन इंग्लिश मास्टरी की डे 19 की क्लास।
मिलते हैं डे 20 में एक नए टॉपिक के साथ, जहां आपकी फ्लुएंसी को मिलेगा एक और मजबूत टूल। थैंक यू वेरी मच।